लिखेंगे रोल प्रमेय। हाँ, इंग्लिश में रोल प्रमेय का कथन लिखो। अच्छी प्रमेय ये भी लिखें। रोल प्रमेय का कथन, यदि समृद्ध अंतराल ए बी में फलन f इस प्रकार परिभाषित है कि नंबर 1 समृद्ध अंतराल ए बी में सतत है। नंबर 2 विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। 12th क्लास में पढ़ के आते हो ना ये। नंबर 1 क्लोज इंटरवल ए बी में कैसा है, ये सतत है। नंबर 2 ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। नंबर 3 f ऑफ a बराबर f ऑफ b है, तब c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी इस प्रकार होगा कि f डैश c इक्वल टू 0। सुनिए, ये हुए ना तीनों कथन। अब देखो, आपको जो सिद्ध करना है ना, वो ये सिद्ध करके लाना है। बात है नहीं, आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसके सिद्ध करने के लिए पहले जो जो दे रखा है उसे लिख लो। प्रूफ समझो इसका। माना फलन है क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है। क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है तो परिवर्त होगा ना, तब यह परिवर्त होगा। और अपने उच्चक कैपिटल एम और निम्नक स्मॉल एम को, और अपने उच्चक कैपिटल एम तथा निम्नक स्मॉल एम को ग्रहण करेगा। और कैसे ग्रहण करेगा? माना सी बिंदु पे तो इसका उच्चक है तथा डी बिंदु पे क्या है? निम्नक है स्मॉल एम। हमें सिद्ध क्या करना है? f डैश c इक्वल टू 0। हमें सिद्ध करना है कि f ऑफ c इक्वल टू 0। कैसे सिद्ध करोगे? विरोधाभास से। संभव हो तो माना f ऑफ c नॉट इक्वल टू 0। अगर f ऑफ c 0 नहीं है तो क्या होगा? f ऑफ c या तो 0 से बड़ा और या फिर f ऑफ c 0 से छोटा। के स्पष्ट? या तो केस डाल दो या फिर ऐसे लिख दो, यदि
एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0, तब ध्यान देना आपके लिए जो डार्क थ्योरम कराई थी उसमें जो नोट पॉइंट थे ना, ये सी पॉइंट है। क्या है ये? सी पॉइंट। ये इसका अंतराल हो गया सी माइनस डेल्टा कॉमा सी प्लस डेल्टा। तो इस सी के बाएं अंतराल की बात कर रहे हैं, यानी बाएं प्रतिवेश की बात कर रहे हैं। कितना होगा बायां प्रतिवेश? सी माइनस डेल्टा कॉमा सी, यही तो रहा। अब अगर इसमें कोई पॉइंट लिया जाए x और ये पॉइंट है अपना c, तो x पर फलन का मान f ऑफ x और ये f ऑफ c। लेकिन ये बताइए f ऑफ c अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी f डैश c, f डैश c है ना, यहाँ f डैश c इक्वल टू 0 लाना है, तो हम लेके चलेंगे डैश है ना इसका नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो कंडीशन बनी। अच्छा ये बताओ f डैश c अगर ग्रेटर देन 0 है तो कैसा होगा फलन? वर्धमान। अगर फलन वर्धमान हुआ तो इसके बाएं प्रतिवेश में क्या होगा? वर्धमान होने पर ऐसी कंडीशन आएगी ना, f ऑफ x छोटा होगा f ऑफ c से। तो यहां लिख रहे हैं तब प्रतिवेश c माइनस डेल्टा कॉमा c में, प्रतिवेश c माइनस डेल्टा कॉमा c में f ऑफ x लेस देन f ऑफ c, और f ऑफ c क्या है? कैपिटल M। कुछ गलत लिख दिया, बायां प्रतिवेश लो इसका। ग्रेटर देन 0 के लिए दायां प्रतिवेश लो। कौन सा लो? ये c है और ये c प्लस डेल्टा। ध्यान दो f डैश c ग्रेटर देन 0 है तो वर्धमान हुआ। वर्धमान हुआ तो यहाँ तो ये c है और यहाँ x और लिया जाए x, और ये है c, तो क्या होगा? वर्धमान है तो f ऑफ c लेस देन f ऑफ x, ये तो बनेगा। तो क्या लिखोगे? f ऑफ x क्या है? उसमें बड़ा है ना, दायां प्रतिवेश ले रहे हैं ना इसका, c c प्लस डेल में f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ c, लेकिन f ऑफ c क्या है? कैपिटल M है ना। तो देखना उच्चक तो x पे मिल रहा है, c पे नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? विरोधाभास। तो क्या लिख सकते हैं? जो कि विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो दूसरी कंडीशन लो, यदि f डैश c लेस देन 0 तब प्रतिवेश c माइनस डेल्टा कॉमा c में, इसमें भी क्या कंडीशन बनेगी? f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ c बनेगी कि नहीं? बनेगी। इसमें राशमान होगा, और राशमान होगा तो क्या होगा? x पे मान बढ़ाओ, x पे मान बढ़ाओ, सॉरी इधर राशमान होगा तो क्या होगा? x पे मान कैसा होगा? बड़ा होगा किससे? c से। तो ये लिखा है f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ c, और f ऑफ c का मान कितना है? कैपिटल M, ठीक है ना? क्या है इसका मान? कैपिटल M। तो ये तो पुनः विरोधाभास हो गया, क्योंकि कैपिटल M जो उच्चक मिलेगा वो तो इसमें मिलेगा ना कि इस पे। तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि पुनः विरोधाभास है, जो कि पुनः विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास है तो फिर क्या सही होगा? हम ये लेके चले नॉट इक्वल टू 0, ये गलत हो गया ना, तो सही क्या होगा? तब f डैश c इक्वल टू 0 होगा। तब f डैश c इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। और इसी प्रकार किसके लिए कर देंगे? इसी प्रकार ये जो लिया था ना हमने, किसके लिए लिख देंगे? पहले इसको नोट कर दो। हाँ मैंने इसमें डिटेल में नहीं लिखा है सब कुछ, मतलब उसके स्टेप भी सॉल्व कर सकते थे दारू के, डिटेल कर दिया उसको। जो इसमें एड्रेस ऑफ सी होता है और बस सी इसका ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ये ऑफ सी बराबर क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, वो तो लेके चले वो तो कुछ भी हो सकता है। और हमने मान लिया ना सी पॉइंट को अच्छा, हमने ये कह दिया सी को अच्छा।
निम्न भी लेके चल सकती थी, इसी प्रकार में लिखा हुआ ना उसको। इसी प्रकार निम्न के स्मॉल एम के लिए सिद्ध किया जा सकता है, इसी प्रकार निम्न के स्मॉल एम के लिए सिद्ध किया जा सकता है। हेडिंग डालो, रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ लिखेंगे। हेडिंग डालो, रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ पूछा जाता है पेपर में। इसमें लिखेंगे यदि f ऑफ x, यदि f ऑफ x चर x में बहुपद है, यदि f ऑफ x चर x में बहुपद है तथा x बराबर स्मॉल e और तथा x बराबर स्मॉल e और स्मॉल b, सॉरी x बराबर स्मॉल a और x बराबर स्मॉल b, इसके कोई दो मूल हों तो समीकरण f डैश x इक्वल टू 0, तो समीकरण f डैश x इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल स्मॉल a तथा b के मध्य विद्यमान होगा। स्मॉल a तथा b के मध्य विद्यमान होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इतना ले लिया जैसे, वैसे इसको लिखा जाए तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 है, समझे कि नहीं। इसके दो मूल कितने कितने हुए, 1 और 2 हुए ना। अब ये कह रहा है कि अगर इसके मूल 1 और 2 हैं तो फिर अगर आप इसका अवकलन करें f डैश x निकालें, f डैश x निकालें और उसे 0 रखें, क्या निकालें f डैश x निकालें तो क्या होगा 2x माइनस 3, इसको 0 रखो तो x बराबर क्या आएगा 1.5 ऐसे 1 और 2 के बीच में होगा, समझे कि नहीं। ये कहा है इसमें, देखो पढ़ के देखो कि अगर इसके दो मूल हैं, अगर इस f ऑफ x के दो मूल a और b हैं तो f डैश x इक्वल टू 0 का एक मूल इन दोनों के बीच में अवश्य होता है। देखो 1.5 इसी के बीच में आया, आप कुछ और भी लिख सकते हो, इसे लिखने की जरूरत थोड़ी है, देख लो समझ लो, अगर किसी को दिक्कत आएगा तो नोट कर लो, नहीं हमारी तरफ से।
दिक्कत होती है समझ में तो आगे कह कौन रहा है पढ़ने के लिए आप समझिए ऐसा प्रॉब्लम चीज सिखाया काम में आएगा काम में आते हैं मेरे साथ है या फिर यूनिवर्सिटी वालों के लिए आप क्या है मुझे तो फायदा है ना कि भाई इस बच्चे का कहना है कि हम इनको पढ़ रहे हैं हमें फायदा क्या है। अब एक बात बताओ हम पढ़े ही क्यों रहे नहीं पढ़े तब भी कुछ दिक्कत आ रही है क्या लाइफ में। जो अनपढ़ गंवार हैं वो बगैर पढ़े लिखे हैं तो क्या वो भूखे रह रहे हैं। तो आप पढ़ क्यों रहे हैं अरे कुछ भाई थोड़ा सा अलग होने के लिए यानी कि कुछ यूनिकॉर्न। और ये कब हो गए आजकल जो एग्जाम लग रहा है सब में ये चीजें आती रहती हैं। आप लग रहे हो किसके लिए एग्जाम में पास होने के लिए। अब एग्जाम में पास होने के आपको डिग्री चाहिए बीएससी कर रहे हो आपको डिग्री चाहिए और डिग्री चाहिए उसमें थोड़े अच्छे नंबर हो तो अच्छी लगती है मार्कशीट में। अब मार्कशीट में अच्छे नंबर अच्छा डिग्री क्यों चाहिए फिर तुम्हें आगे एग्जाम देने या ये कौन है एग्जाम ही क्यों कहो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए यही तो एक मेन टारगेट है। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए डिग्री चाहिए और डिग्री कहां से मिल रही है तुम्हें बीएससी की डिग्री चाहिए तो पहले बीएससी करनी होगी। अब बीएससी करनी होगी तो जो बीएससी में सिलेबस यूनिवर्सिटी ने बनाया है वो पढ़ना ही होगा। अब तुम कहो हम क्यों पढ़े इसके सिलेबस को हम तो अपना पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ सकते हो तुमसे जो आता है वो पढ़ लो बात नहीं करके देंगे क्यों तो इसका कोई ये थोड़ी है। अब तुम ये कह सकते हो कि दैनिक जीवन में इनके यूज जो तुम बात करें तो बहुत कुछ यूज है तुम्हें लगता नहीं है कि बिल्कुल यूज नहीं है। अब देखो फिजिक्स की बात करें चलो मैथ हटाओ एक साइड में फिजिक्स लग जाएगी तो इसके यूज फिजिक्स में नहीं होते हैं। अच्छा एक बात बताओ मैथ पहले बनाया फिजिक्स पागल है तो फिजिक्स बनी पहले तब मैथ आया। पहले फिजिक्स आई इसके बाद फिजिक्स में से मैथ बना। मैथ तो बाद में डेवलप हुआ है पहले फिजिक्स होती है। अगर फिजिक्स आती सॉरी अगर मैथ आता तो तुम सोचो 11th क्लास में जब ये sin c + sin d sin c - sin d ये सब फॉर्मूले वगैरह वहां होते हैं ना होते हैं कि नहीं। अब उनका अब ये नहीं कहोगे वो मैथ से गए थे फिजिक्स में वो फिजिक्स से मैथ में आए हैं। मैथ में आने का मतलब क्या है कि वहां उन टॉपिकों को बढ़ा चढ़ा के ना करने की बजाय अलग से मैथ बना दिया। मैथ में क्या करते हैं फिर उनको प्रूव करते हैं कि कैसे आया ये कैसे क्या हुआ। तभी तो फिजिक्स वाले क्या करते हैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं कह देते हैं कि याद कर लो। देखा है कभी है मैथ वालों से कभी क्यों नहीं कहते भाई मैथ वालों ने कभी ये कहा है तो इसको रट लो हमेशा। हाँ उस समय कहेंगे जो तुम पहले पढ़ चुके हो तब कहेंगे यहाँ इसको याद रखो लेकिन चल तो तुम सिस्टमैटिक तरीके से रहना स्टार्टिंग से। यस सर कभी ये थोड़ी किया तुमने कि याद कर दिया अरे याद करने से पहले उसको प्रूफ करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि तुम यहाँ कहो अरे सर कोई फॉर्मूला हो सर ये हमने यहाँ का या यहाँ का प्रूफ किया अरे यहाँ से मतलब नहीं है तुम 9th 10th 11th 12th में पढ़ के आते हैं। अब सुनो नेक्स्ट सेटिंग डालो रोल प्रमेय का ज्यामितीय रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। हाँ रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ इसमें लिखो यदि वक्र y बराबर f of x के यदि वक्र y बराबर f of x के प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्यमान है तथा इसके सिरों कैपिटल ए तथा बी पर कोटि समान है तो फलन f ऑफ x के आलेख पर बिंदुओं कैपिटल ए तथा बी को छोड़कर कम से कम एक ऐसा बिंदु P अवश्य विद्यमान होगा जहां स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी समझे इसमें हमने कहा है कोई वक्र है वो सतत दे रखा है सतत का मतलब हुआ ये किन्हीं दो बिंदुओं कैपिटल ए और कैपिटल बी के मध्य में कैसा दे रखा है सतत दे रखा है मैं अगर ये कह दूं आपको ये x बराबर a है और ये x बराबर b है और ये पॉइंट कैपिटल A है और ये पॉइंट कैपिटल B है अब ये है कि इसमें कहा है हमने कि इस वक्र ये जो वक्र है ना y बराबर f ऑफ x इसके हर एक बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो आप कहीं पॉइंट बनाओ सब जगह स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो तो इसमें एक बिंदु P ऐसा होगा मैं ये कह दूं यहाँ है P पॉइंट एक बिंदु P ऐसा होगा जिस पे जो स्पर्श रेखा है ना वो इस x अक्ष के समांतर होगी ये इसके समांतर लेकिन कंडीशन है कि a पॉइंट पर जो फलन की वैल्यू है f ऑफ a b पॉइंट पर जो फलन की वैल्यू है f ऑफ b ये बराबर होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए ये बराबर होनी चाहिए आपको हो सकता है नहीं दिख रहे होंगे बराबर ये बराबर की ही कंडीशन है दिख नहीं रहा है थोड़ा ग्राफ अलग बन गया है ये अब ठीक है आपको लग रहा होगा बराबर सा हाँ तो हल्का हल्का सा जैसा भी हो आप मान लो यानी अगर f ऑफ a और f ऑफ b बराबर है ना ये देखना कहा था ना स्टेटमेंट में जब हम वो अभी इसको लिखा है हमने जो इसमें लिखा है कि f ऑफ a और f ऑफ b बराबर और इसके हर एक बिंदु पर क्या खींची जा सकती हो स्पर्श रेखा तो इस a और b के बीच में इस वक्र पर एक ऐसा बिंदु P होगा जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी ये जो लिखा है आप कैसा भी डायग्राम बना लो आप ये कह नहीं हम तो ऐसा नहीं बना रहे हम तो ऐसा बनाएंगे ये ऐसे बना लो ये a है और ये b है कंडीशन है ऐसे बनाने के लिए बराबर होनी चाहिए पर ये लो ऐसे बना दिया हमने तो ये तो हो गया f ऑफ a और ये हो गया f ऑफ b बराबर है f ऑफ a और f ऑफ b तो देखो इसमें ये पॉइंट बन जाएगा ना जिस पे स्पर्श रेखा क्या होगी इस x अक्ष के समांतर होगी आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें आप कंडीशन को ध्यान रखो कि f ऑफ a और f ऑफ b कैसे हैं बराबर है बना दो इन चित्रों को दोनों को
है।